नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी। आज मैं एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग को लेके आई हूँ। एक्चुअली कल से ही मैं चाह रही थी चैनलिंग को अपडेट करना, बट फिर भी मैं कुछ एब्जॉर्ब कर रही थी, पूरी तरह से एनर्जी को समझना चाहती थी, उसके बाद फिर आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहती थी। तो आज की जो ये एनर्जी है, ये कल बहुतों को कल मॉर्निंग के 11 बजे के बाद से फील हो रही होगी, और बहुतों को 27 जनवरी के इवनिंग से फील हो रही होगी या नाइट से फील हो रही होगी। तो आज जो मैं एनर्जी चैनलिंग बताने वाली हूँ वो बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। तो जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट होने वाली है वो देखिए, अदरवाइज़ खुद को ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बहुत ही कम डीएफ के लिए है, और जो अभी तक पूरी तरह से खुद को ट्विन फ्लेम एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, ये एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है। कह सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए है। तो मे बी ये 10% लोगों के साथ ही रेजोनेट होने वाली है। ओके, अभी मैं आगे चलती हूँ। ये जो आज की एनर्जी है, ये 2 तारीख 2/2 के पोर्टल का 11 बजे तक रहने वाली है। उसके बाद सडन एनर्जी चेंज हो जाएगी। आज की जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई वाइब्स की एनर्जी है। इसमें आप लोग कैसे रेजोनेट कर सकते हो, तो 3-4 साइन मैं बताती हूँ। अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो फिर आगे आप वीडियो में बने रहिए, तो फिर डेफिनेटली ये आप लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली चैनलिंग है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 1 से 2 दिन मीन्स 31 तक ऐसा हो सकता है। फर्स्ट, डीएफ ऐसा फील कर रही होंगी सडन कल से या परसों नाइट से कि आपके थ्रोट में सडन आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे होंगे, या थ्रोट चक्रा स्वेल कर रहा होगा, या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अटका हुआ है, खांसी हो रही होगी, गले में खराश हो रही होगी, या तो फिर सडन आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होगी। ठीक है, या तो फिर थ्रोट में स्वेलिंग हो रहा होगा, या तो फिर पेन हो सकता है। तो ये फर्स्ट नंबर एनर्जी है। सेकंड, सडन आपके लोएस्ट चक्रा की हीलिंग होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, या फिर पॉटी के साथ आपको मल आ सकता है, या फिर आपको रूट चक्रा में सेंसेशन फील हो सकता है। ओके। थर्ड नंबर, सडन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ लग रहा होगा, और आपकी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा एक ठंडेपन का एहसास हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से ठंडी लग रही है, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन कर रहा होगा। लेथर्जी फील हो रही होगी सडन 2 दिनों से। ओके। फोर्थ नंबर जो एनर्जी है कि आप लोगों को सडन ऐसा फील हो रहा होगा कि जो भी पेन और जो भी हार्ट चक्र में जो भी कुछ एक बोझ सा रखा हुआ था, सडन वो रिलीज़ होना शुरू हो चुका है, और अब आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को एक कंफर्ट वाली एनर्जी में पा रहे होगे। मीन्स टू से दैट कि आप लोगों के जो भी पेन थे, जो भी ट्रॉमास थे, वो डीएम से रिलेटेड हो या फिर किसी और के लिए भी हो, सडन चेंजेस आए होंगे, और आप लोग अब हर किसी को फॉरगिव करना शुरू कर रहे हो। खुद को बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। एकदम जो एग्रेसिव वाली जो भावनाएं थी डिवाइन फेमिनाइन, अब वो एग्रेसिव वाली भावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। ओके। और धीरे धीरे करके आप लेट गो कर रहे हो हर एक चीज़ को, और खुद को अपने आप के साथ जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हो, और डिवाइन से बातें करने की कोशिश कर रहे हो। ये है फिफ्थ नंबर एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत
रेयर डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा फील हो रहा होगा, बट बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की सेक्सुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और उनके आप लोग अपने वजाइना में इचिंग या फिर कुछ स्मेल फील कर सकते हो। ठीक है। 6th नंबर जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आप लोगों को अगर आउटर, ये तो थी आप इनर जो फील कर रहे हो, आपके बॉडी सिम्टम्स मैंने बताए, बट आप आउटर अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, मीन्स आप कहीं जा रहे हो और आपको सडन कोई पिजन एक साथ होते हुए दिख गए, या फिर कोई बर्ड्स एक साथ होते हुए दिख रहे हैं, इंटीमेसी में आते हुए दिख रहे हैं, सडन रास्ते में आप किसी डॉग को एक साथ होते हुए देख रहे हो, या फिर आपको कोई पोस्ट ऐसा दिखाया जा रहा है जहाँ पे बहुत ही सेक्सुअल वाली इमेज आप लोगों को दिखाई जा रही होगी गर्ल्स एंड बॉयज़ की। तो इस तरह की अगर कोई एनर्जी आप लोगों को फील हो रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा रही है, तो ये भी आप लोगों की एनर्जी है। और दूसरी नंबर बात, आप लोगों को शादी वाले बहुत सारे डीएफ को शादी के सॉन्ग या फिर शादी की चीज़ें सुनाई जा रही होंगी, कुछ पोर्ट्स हल्दी के या फिर विदाई के इस तरह से, या फिर शादी से रिलेटेड कोई पोस्ट दिखाई जा रही होंगी, या फिर आप लोगों को आउटर लेवल पे आप लोगों को विदाई के सॉन्ग, लड़कियों के विदाई के सॉन्ग सुनाई दी जा रही होंगी। तो अगर ये सारी एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो समझ लेना कि ये एनर्जी आपके लिए ही है। अब मुझे नहीं पता कि ये किसके साथ रेजोनेट होने वाली है और किसके साथ नहीं होने वाली है, तो अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट होती हैं तो आप लोग ज़रूर बताइए। हाँ, इसके पहले मैं बता दूं कि आज नाइट 9:05 में मेरी यूनिक टेक्निक्स ऑफ मिरर एक्सरसाइज के क्लासेस, मीन्स मिरर वर्क के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो फियर के ऊपर है और रूट चक्रा के हीलिंग के लिए हैं, जो कि मुझे डिवाइन ने गाइडेंस दिए। तो आप लोग अगर इस यूनिक टेक्निक्स ऑफ मिरर वर्क के क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, अपने अपने किसी भी फियर को रिलीज़ करना चाहते हो, अपने अंदर के कुछ हीलिंग्स करना चाहते हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और किसी एक पर्सन का कहना था कि ग्रुप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही नहीं है, तो मैं कहाँ से ज्वाइन करूँ। तो आप प्लीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत कुछ है, आपको नीचे साइड में मिल जाएगा, हैशटैग के ऊपर वाले पोजीशन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देखिए। क्योंकि हर कोई ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना दिखाई दे तो कैसे कोई ज्वाइन कर सकता है वहाँ से, है ना। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही होता है ना। एनीवे, तो अब मैं आगे चलती हूँ कि ये एनर्जी क्यों है और किस वजह से है। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो लोग भी गले में खराश फील कर रहे हो, या फिर थ्रोट में आपको स्वेलिंग हो रही है, या फिर थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो रही है, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, उनके थ्रोट की हीलिंग हो रही है। और इस वजह से आप लोग अपने थ्रोट में पेन या स्वेलिंग, या फिर थ्रोट में जो है अचानक से खराश फील कर रहे हो, खांसी जैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि इसका पूरा कंसल्ट आपके डीएम के साथ है। जहाँ कहीं भी वो बोल नहीं पाते थे, खुद को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे वो बोल नहीं पाते थे, आपके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक्स थे, या फिर जहाँ कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे वो बोल देते थे और बहुत एग्रेसिव से बोलते थे, या फिर आपसे कभी कभी झूठ बोलते थे। तो ये सारी चीज़ों की अब हीलिंग हो रही है डीएम को, और उनको समझाया जा रहा है कि अब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये डिवाइन के द्वारा उन्हें अब गाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग ये एनर्जी फील कर सकते हो। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैंने लास्ट जो पोर्टल एनर्जी अपडेट की थी वो यूनियन की पोर्टल एनर्जी थी। तो डीएम के थ्रोट की हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी डीएम अपने सच के लिए स्टैंड ले सकते हैं और आपके साथ कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनियन के पोर्टल एनर्जी के लिए डिवाइन ने काम करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में डीएम के, जैसे कि आप लोग मेरे पोस्ट में देख सकते हो, टैग में देख सकते हो कि मैंने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की एक्टिवेटिंग पावर को दिखाया है डीएम के।
तो इसी के लिए आप अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो, और ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है। चूँकि आपके डीएम की थ्रोट चक्रा की एक्टिवेटिंग हो रही है, इसलिए डीएफ की भी थ्रोट चक्रा की एक्टिवेटिंग हो रही है, और ऐसे में डीएफ भी अब पूरी तरह से खुद को तैयार कर रही हैं अपने डीएम के साथ पूरी तरह से डीपली कम्युनिकेटिंग के लिए, डीपली कम्युनिकेट करने के लिए अब पूरी तरह से वो खुद को तैयार कर रही हैं, क्योंकि आपके डीएम खुद को तैयार कर रहे हैं। ओके। सेकंड मैं बता दूं कि हार्ट चक्रा में आपको कैसे फील हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा आपको हार्ट चक्रा में कभी बर्निंग सेंसेशन फील हो रही होगी, या तो फिर कभी एकदम से हार्ट पेन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे होगे, या तो फिर आपने जो भी पास्ट में गलतियां की हैं वो सब कुछ आपको रियलाइज़ हो रहा होगा, डिवाइन के द्वारा आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा होगा। तो ये मैं बता दूं कि डीएम और डीएफ दोनों की ये एनर्जी है। डीएफ के साइड से क्या हो रहा है कि डीएफ ने आज तक जो गलतियां की हैं अपने डीएम को लेकर, या फिर अपनी जर्नी को लेकर, या फिर जो कुछ भी उन्होंने किया है, ऐसे में उन्हें भी ये बताया गया है कि आपकी गलती क्या थी, और डीएफ भी अब उन सारी गलतियों से लर्निंग लेसन्स लेके अपने डीएम को एक्सेप्ट कर रही हैं, और डीएम ने भी जो गलतियां की थी अपने पास्ट में, उन सारी गलतियों को सेल्फ रियलाइज़ करके वो भी अब स्टेप लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, और खुद को हील कर रहे हैं, अपने डीएफ को पहचान रहे हैं। डीएम के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर उन कोई भी कुछ भी इश्यूज था आपके और डीएम के बीच में, जो कुछ भी इश्यूज थे, जो कुछ भी थर्ड पार्टी थी, फिर चाहे वो डीएम का थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर उनका ज़्यादा अल्कोहल हो सकता है, या फिर उनका ज़्यादा वर्क अल्कोहलिक हो सकता है, जहाँ कहीं भी डीएम ने जिस किसी भी चीज़ के लिए डीएम ने आपको रिजेक्ट किया, अब वो चीज़ वो चाहे जो कुछ भी हो, वो चीज़ अब डीएम आपके डीएम को रिजेक्ट कर रही है, और डीएम को आपकी इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है। ऐसे में डीएम आपके इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो भी आपके बातों को और आपके फीलिंग्स को समझ रहे हैं। ऐसे में वो आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये सही थी हमेशा, ये मुझे सही गाइडेंस देती थी, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में क्या थी। तो वो अपने डीएफ को पूरी तरह से अब समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कारण है कि आपके और आपके डीएम की दोनों की हार्ट चक्रा की एक्टिवेटिंग चल रही है। ऐसे में आप लोगों के पास्ट में चाहे जो कुछ भी गलतियां थी, जो कुछ भी हुआ होगा, तो आप लोग अगर सेपरेशन में हो तो भी आप लोगों ने देखा होगा कि डीएम के से टेलीपैथिकली डीएम से आप कनेक्ट कर रहे हो, या फिर डीएम आपसे कनेक्ट कर रहे हो, और आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे को, यहाँ तक कि बहुत सारे डीएम ने एक दूसरे को सॉरी भी कहा है, और हायर सेल्फ पे हो, या फिर टेलीपैथिकली हो, या फिर 3D में हो, बहुत सारे डीएम ने कम्युनिकेट करके अपने डीएफ को ये बताया होगा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, या फिर आपको उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आए होंगे कि अब वो मुझसे बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर टेलीपैथिकली भी वो आपको चूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी 3D कम्युनिकेशंस की 3D कम्युनिकेशंस में उतना ज़्यादा अभी किसी ने प्रूफ दिया हो या ना दिया हो, बट हायर सेल्फ में और टेलीपैथिकली आपको ये फील हुआ होगा 2 दिनों के अंदर अंदर कि आपके डीएम ने और आपने एक दूसरे को पूरी तरह से चूज़ कर लिया, और आपके डीएम अब सिर्फ और सिर्फ आपके ही हैं। मेरी मेरे सोल फैमिली में आपको ये बता दूं कि आपके डीएम 3D में चाहे जो भी रिएक्शन दे, चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन आप उस 3D के बहकावे में मत जाइए, क्योंकि आप 5D रिलेटेड जर्नी को आप जी रहे हो। ये जो रिलेशनशिप है आपके डीएम के साथ, ये 5D रिलेशनशिप है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 5D पे बिलीव कीजिए कि आपके डीएम आपको 5D में क्या कहते हैं। 3D के बहकावेपन में मत जाइए, अदरवाइज़ आपकी जर्नी डिले होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी डिले ना हो, तो इस टाइम पीरियड का, और ये जो एनर्जी है जो कि मैं 2020 के अक्टूबर मंथ से चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि ये जो वास्ट एनर्जी है, इसमें खुद को टैप इन करा लो, क्योंकि अभी शिवरात्रि से एनर्जी और भी ज़्यादा चेंज होने वाली है, और भी ज़्यादा वास्ट होने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्शियसनेस चेंज होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है ये अभी नहीं बताऊँगी, बट जो एनर्जी चेंज होगी
उस टाइम पीरियड में आप लोग और भी ज़्यादा आप लोग और भी ज़्यादा डीपली जाओगे। तो अभी ये जो टाइम पीरियड सॉरी, अभी ये जो टाइम पीरियड डिवाइन ने दिया है, तो इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ कीजिए। और आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, मैम मैं क्या करूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा डीएम ये है, तो क्या वो फॉल्स है, वो ट्रू है? अगर आप लोगों के दिमाग में माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है कि वो मेरा डीएम है, कौन है, तो इस टाइम पीरियड को इस कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी से बाहर निकालो। और अगर आप लोग पर्सनली मेरे इतने सारे वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो कि डिवाइन के गाइडेंस को, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि चैनलिंग में डिवाइन ने बहुत सारे गाइडेंस आप लोगों को दिए हैं, फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि कौन मेरा ट्रू ट्विन है, तो आप लोग सेशन लेके इसको कंफर्म करो और इस एनर्जी से बाहर निकलो। खुद को अब डिवाइन फेमिनाइन के रूप में ढालने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ये जो 2023 है ना, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ करना है, हम सभी को बहुत कुछ करना है। अगर एक बार ये टाइम पीरियड निकल जाती है तो फिर बाद में पता नहीं ये टाइम पीरियड कभी मिलेगी वापस या नहीं मिलेगी। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो। ये जो टाइम पीरियड है, कृष्णा कॉन्शियस से लेके शिवा कॉन्शियसनेस के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप पूरी तरह से खुद को तैयार कर लो और अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। ठीक है, बस बट खुद को स्टक मत रखो। अगर स्टक रखते हो तो बहुत कुछ खो दोगे। ओके, तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आगे की क्या एनर्जी है। आगे जो आप लोग अभी फील कर रहे होगे, वो आप लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे होगे। डिवाइन फेमिनाइन, ये आपकी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन, कि आपके जो इमोशनल बॉडी है और जो फिजिकल बॉडी है, जिसके बीच में बॉडी बहुत तरह की होती है। ठीक है, तो एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, सब कुछ होती है। तो जो भी आपके इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी में जो भी आपने अभी तक कुछ एनर्जी को स्टक रखा था या फिर एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया था, जहाँ कहीं भी आप किसी को, अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे, आपके डीएम से रिलेटेड आपके कुछ कोर इश्यूज थे, तो वो सारी चीज़ें अब हील हो रही हैं। और वो एनर्जी एकदम से सडन आपकी बॉडी से रिलीज़ हो रही है। फिर वो मैंने कहा ना, पॉटी होगी, या फिर आपको मल पड़ेंगे, या फिर आपके रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा सेंसेशन आपको फील होगा, या फिर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। यूरिन में आपको जलन फील हो सकता है, या फिर आपको वजाइना में इचिंग हो सकती है। तो इस तरह की जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, किसी किसी डिवाइन फेमिनाइन को वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो जो एनर्जी रिलीज़ होना चाहती है उसको रिलीज़ होने दीजिए, डरिए मत। ये इसलिए हो रहा है ताकि आपकी जो, आपने जो भी ब्लॉकेजेस और जो भी जिस किसी भी चीज़ के ऊपर आपने अभी तक काम नहीं किया था, और जिस एनर्जी को आपके इमोशनल और फिज़िकल बॉडी से निकालने की ज़रूरत थी, आपने अभी तक अगर उसको स्टक रखा था, तो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है आपके बॉडी से। ऐसे में आपको फीवर हो सकते हैं, बहुत 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 किसी को स्नीजिंग हो सकती है, मीन्स आपको सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, नाक से पानी आ सकता है और आँखों से भी पानी आ सकता है। तो इस तरह की अगर एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है, तो ये आपकी पर्सनल हीलिंग हो रही है। क्योंकि जैसे डिवाइन मस्कुलाइन आपको चूज़ कर रहे हैं, तो आपको भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चूज़ करना होगा, क्योंकि एक तरफा कुछ नहीं होता। आप जब अपनी इनर कोर्स की हीलिंग करोगे, अपने इनर ब्लॉकेजेस की हीलिंग होगी, तभी जाके आपकी यूनियन पॉसिबल हो सकती है। और ये जो यूनियन का पोर्टल ओपन हुआ है, डेफिनेटली डिवाइन आप लोगों को रेडी कर रहे हैं। आपके हायर सेल्फ से लेके आपके इनर सोल तक को रेडी किया, प्रिपेयर्ड किया जा रहा है कि आप लोग यूनियन में आ सको, तभी तो जाके हम लोग मदर अर्थ को सर्व करेंगे, है ना। इसके अलावा जो आप लोगों की एनर्जी है अभी, डीएफ को मैं ये बता दूं कि मैंने और एक जगह पे लिखा है कि सेक्सुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आप लोग कैसे समझ पाओगे, यहाँ पे आपकी भी एनर्जी है और आपके डीएम की भी एनर्जी है। जहाँ कहीं भी जो ज़्यादातर ये
एनर्जी जो है वो जो भी डीएफ ज़्यादा टाइम से सेपरेशन पीरियड में चल रहे हैं उन लोगों की ये एनर्जी है कि सेपरेशन पीरियड वाले बहुत ज़्यादा एक अपने डीएम के साथ बहुत से डिज़ायर को लेके जी रही हैं कि वो आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, या फिर कुछ भी, ये आपके इनर कोर की भावना है। भले ही आपने ऊपर ऊपर अपने आप को मना लिया है, समझा लिया है कि नहीं ऐसा अब तो मैं डिवाइन को सर्व करूँगी, वो आपके लाइफ पर्पस के लिए, सोल मिशन के लिए आप रेडी हो, बट अंदर की जो फीलिंग होती है जहाँ पे भी आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो, तो अभी की ये जो एनर्जी है ये मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आप लोग ऐसा फील कर पा रहे होंगे कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा, जो लोग सेपरेशन में हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही होगी कि डीएम हायर सेल्फ पे आपके साथ सेक्सुअली एनर्जी को एक्सचेंज करना चाहते हैं, या तो फिर आपसे टेलीपैथिकली इस तरह की कुछ बातें कर रहे होंगे, या तो फिर आपके साथ हायर सेल्फ में ड्रीम में भी आप देख सकते हो कि आपके डीएम आपके साथ सेक्स एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके डीएम की जो अभी सेक्स डिज़ायर है उससे रिलेटेड आपको ये जो है ड्रीम या फिर 5D लेवल पे हायर सेल्फ पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि वो ये सारी चीज़ें, वो ये सारे पल जो आपके साथ हो रहा है, तो डीएम आपको बहुत 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 ज़्यादा अभी मिस कर रहे हैं। इस वजह से ये एनर्जी, वो चाहते हैं कि आपके साथ बात करें, आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपके साथ कुछ वक्त स्पेंड करें, बट चूंकि वो 3D में आने से अभी भी डर रहे हैं या फिर खुद को रोके रखे हैं, इस वजह से ये फीलिंग्स आपको आ सकती है कि बहुत ज़्यादा अभी डीएम जो है हायर सेल्फ पे कनेक्ट करने की, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एनर्जी जो है वो मैं बता दूं, जो डीएम डीएफ यूनियन में है, तो आप लोग ऐसा देख रहे होंगे कि आपके डीएम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको फील हो रहे होंगे, या तो फिर आपके डीएम सडन आपको मिलने के लिए, डेट के लिए बुला सकते हैं, आपको सडन बोलेंगे कि मिलने के लिए, मिलना चाहते हैं, या फिर सडन आप लोग मिलने गए हो और उस दौरान आप लोग यूनाइटेड भी हो जाओगे, ऐसे चांसेस बन जाएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी की जो एनर्जी है 2-2 की पोर्टल के पहले तक की एनर्जी जो मैं बता रही हूँ 11 बजे तक की, इस टाइम पीरियड पे आप लोगों के सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में रहने वाले हैं। और सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि डीएफ भी अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और अपने अपने वो भी बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर को अभी जी रही है। मीन्स आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगी या फिर वैसा करूँगी, या फिर पास्ट लाइफ की जो बातें थी वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही होंगी। तो ऐसे में आपके डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इवन वो आपको मिस करके बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं सडन में। तो आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है कल से कि आप खुद को बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, या फिर बिल्कुल एकदम सडन शांत हो चुके हो, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम से शांत फील कर रहे हो खुद को, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट अच्छी नहीं लग रही है आपको, आप अकेले में रहना पसंद कर रहे हो और अपने डीएम की एनर्जी के साथ रहना पसंद कर रहे हो, या फिर अपने पास्ट की बातें याद कर रहे हो, या तो फिर अपने फ्यूचर में क्या क्या करना चाहते हो उनके साथ, वो सारे डिज़ायर को आप याद कर रहे हो, सोच रहे हो। तो ये एनर्जी इसलिए है क्योंकि दोनों के डीएम और डीएफ की इनर सोल मर्जिन हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हो और एक दूसरे के साथ जीने के अरमान को पैदा कर रहे हो अपने अंदर। तो 3D में ये चेंजेस हो रहे हैं, दैट्स वाई 5D में आपको ये एनर्जी फील हो रही होगी। और जिस किसी भी डीएफ को सडन चेंज फील हो रहा है कि आप परसों तक बहुत ज़्यादा खुश थे, हाई फ्रिक्वेंसी में थे, और कल से एकदम से आप बिल्कुल चुप रह रहे हो, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही खाना, ना ही पीना, ना ही किसी से बात करना, ना ही आप को ठीक ढंग से नींद आ रही है, मतलब आपको स्लीपलेस नाइट भी हो सकती है।
तो अगर ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है कि जल्दी सुबह नींद टूट जा रही है और रात को भी ठीक तरह से नींद नहीं आ रही, आपके डीएम के हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा करवटें बदल बदल के रात गुजार रहे हो, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर सा फील हो रहा है, तो ये सारी एनर्जी आपके डीएम की आप कैच कर रहे हो, साथ में आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। यूनियन के पोर्टल के पहले मैंने कहा था कि सोल मर्जिन स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट मैंने चैनलिंग में बताया था। तो सोल मर्जिन की का जो डिवाइन की तरफ से वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे में DMTF की सोल मर्जिन अब इनर कॉन्शियस पे स्टार्ट हो चुकी है, और आप लोग अपने अंदर अब बदलाव फील कर रहे हो। तो इस वजह से आपको भी डीएम की इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है, पहचानवाया जा रहा है कि हु इज़ योर डीएम, ट्रू डीएम, ठीक है। इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा 2-3 दिनों से मैं कंटिन्यू ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन की वीडियोस डाल रही थी, क्योंकि मुझे डिवाइन के द्वारा यही गाइडेंस मिली थी कि इट्स द हाई टाइम टू क्लेरिफिकेशन टू ऑल ऑफ यू कि कौन मेरा डीएम है। तो इसके लिए ही मैंने डाला, और आगे की एनर्जी जैसे ही मुझे पिक होगी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अभी आप लोग कंफ्यूज्ड मत होना, जो भी हो रहा है इनर कॉन्शियस लेवल पे, सोल मर्जिन लेवल पे आप लोगों के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से बाहर निकलिए। और अगर कहीं भी आप लोग इस एनर्जी में हो कि अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि कौन है मेरा डीएम, तो फिर वहाँ पे आप लोग अपने कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर दूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपको अपने डीएम के साथ मर्ज होना है, ना कि फॉल्स ट्विन के चक्कर में पड़ के अपने इस टाइम पीरियड को व्यर्थ करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।